नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों, आज रसपान करेंगे मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। एक बार पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिव जी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत के विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या के भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वो संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृग तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जयो ही प्रयंचा खींची। मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रयंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पार्थी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर बिरहिनी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकारी को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पार्थी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मार। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकारी को छोड़ दो, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पार्थी, मेरा विश्वास कर। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दिन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकते जा रहा था। पाँव फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी ने तनी प्रयंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा
छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख सहना ना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात की घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय कोमल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, स्वाभाविकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलानी हुई। उसके नेत्र से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक में समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना का परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। अब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। यह बात उस समय की है जब कामीपल्य नगर में एक यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो यज्ञ विद्या में पारंगत था। उसके गुणनिधि नामक एक पुत्र था, जिसकी आयु उस समय 8 वर्ष की थी और उसका यज्ञोपवीत हो चुका था। उसने भी बहुत सी विद्याएं सीखी थी, परंतु पिता से छिपकर वह जुआरी, खेलकूद में संलग्न और गाने बजाने वालों के साथी हो गया। उसने ब्राह्मणों का आचार त्याग, संध्या वंदना आदि से रहित ब्राह्मणों की निंदा में रट तथा पाखंडियों तथा भारों का साथ कर लिया था। माता के कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता और पिता तो घर के कार्य और शादी में संलग्न रहा करता। और जब घर आकर अपनी स्त्री से पूछता कि इस समय गुण निधि कहाँ गया है, तो वह कह देती कि इस समय कहीं बाहर गया है, कहीं स्नान या देवताओं की पूजन के लिए गया होगा। एक ही पुत्र वाली होने के कारण वह माता दीक्षित को ठग लेती। निदान गृह सूत्र के अनुसार दीक्षित ने उस पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नित्य पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े ही महात्मा और क्रोधी भी है, तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो, अन्यथा जब वह तुम्हारे इस चरित्र को जान लेंगे तब तुमको और मुझको दोनों को मारेंगे। तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है, तुम यह जुआ आदि निंद कर्म क्यों करते हो? हे पुत्र, इसे त्याग देने में ही तुम्हारा कल्याण है। परंतु कहा की बात माता के समझाने का उस पर कुछ भी प्रभाव न पड़ता। एक दिन उसने घर में रखी हुई पिता के हाथ की अंगूठी को चुराकर किसी जुआरी के हाथ में दे दिया। देव योग से दीक्षित ने उस अंगूठी को जुआरी के हाथ में देखा और उससे पूछा, तो उसने कहा, मैंने कोई तुम्हारी चोरी तो की नहीं है, किंतु तुम्हारे पुत्र ने ही लाकर दिया है। अंगूठी ही नहीं, किंतु उसने और जुआरियों को भी बहुत सा धन लाकर दिया है। परंतु आश्चर्य है कि तुम जैसा पंडित अपने पुत्र को क्यों नहीं जान सके। लज्जा के मारे दीक्षित का सिर झुक गया। वह सिर झुकाए और वस्त्रों से अपना मुख ढके हुए अपने घर गया।
और घर में जाकर पत्नी से बोला कि हे दीक्षित की धूर्त पत्नी, भला यह तो कहो वह तेरा गुण निधि पुत्र कहाँ है? वह कहीं भी हो, किंतु मेरी अंगूठी कहाँ है जिसे उपटन करते समय तूने मेरे हाथ से ले ली थी? उसने कहा मैंने कहीं रख दी है, स्मरण नहीं आ रहा है, क्योंकि मध्या का समय है और इस समय स्नान आदि में संलग्न हूँ, क्योंकि अतिथियों के आगमन का समय बीता जा रहा है, जबकि पकवान आदि भी मुझे शीघ्र तैयार करने हैं। पूजा की सामग्री भी तो अभी एकत्र ना कर सकी हूँ। दीक्षित ने कहा सत्य है, हे असत्य, पुत्र को उत्पन्न करने वाली तू बड़ी सत्यवादिनी है। इसी से तो जब जब मैं पूछता था कि कहाँ गया है, तब तब तू मुझे अपनी बातों में बहला दिया करती थी। पत्नी से ऐसा कहते हुए ब्राह्मण यज्ञदत्त घर की और चीजें ढूंढने लगा, परंतु जब एक भी चीजें ना मिली, क्योंकि पुत्र ने उन्हें जुए में दे डाला था और उसकी माता पुत्र की ममता परकर उसके दोषों को छिपाती फिरती थी, तब सारा दोष अपनी पत्नी का जानकर उस ब्राह्मण ने जल लेकर स्त्री पुत्र को तिलांजलि दे दी और किसी क्षेत्रीय ब्राह्मण की कांता से अपना दूसरा विवाह भी कर लिया। अब यह समाचार दीक्षित के पुत्र को मिला तो वह गृह त्याग कर कहीं दूर जाकर अपने भविष्य की चिंता करने लगा। कभी माता की ममता का स्मरण, कभी पिता की धर्म यज्ञता और कभी अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। निदान भूख प्यास से पीड़ित संध्या का समय एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया, जहां शिवरात्रि के व्रत में शिव जी के पूजन हेतु सब परिवार समस्त सामग्रियों से युक्त होकर आया। जब वह सब प्रकार की शिव की पूजा कर चुके और घर से लाए हुए पकवान आदि उन पर चढ़ा चुके, तब भूख से पीड़ित यज्ञदत्त का पुत्र उसे कैसे ग्रहण करे, इसके लिए वह मंदिर की आड़ में छिपकर सब देखता रहा। जब वे लोग पकवान आदि चढ़ाकर किंचित विश्राम करने लगे, तो उनकी आंखों में झपकी आते आते यज्ञदत्त का पुत्र धीरे से उठकर मंदिर में प्रवेश कर गया और जो कुछ भोग चढ़ा था सब लेकर चंपट हो गया। किंतु उस क्षण उसके पैर की धमधमाहट सुनकर वे सोए हुए लोग जाग उठे और चिल्लाते तथा दौड़ते हुए उसका पीछा किया। नगर के लोगों ने भी उसे खदेड़ा और नगर के रक्षकों ने तो उस भागते हुए को ऐसा मारा कि वह क्षण भर में ही अंधा हो गया। अभी तक उसने उस नेवत को खाया भी नहीं था कि इतने में यम के दूतों ने आकर उसे बांध लिया, परंतु जो ही वे उसे ले जाना चाहते थे कि दिव्य विमान पर बैठे हुए शूलधारी शिवजी के पार्षद भी उसे लेने के लिए वहां आ गए और बोले कि हे यमराज के गणों, अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा। यम के दूतों ने शिवजी की पार्षदों को नमस्कार कर कहा, नहीं, आप नहीं जानते, यह बड़ा पापी और अपने धर्म कर्म से नष्ट, कुल के आचार से हीन और अपने पिता का बड़ा शत्रु है। यह देखो, इसने शिव जी का निर्माल्य भी चुराया है। शिव निर्माल्य के भक्षक और उल्लंघन करने वाले को तो छूने से भी पाप लगता है, परंतु धर्म जैसी जानकारी आप सबको है वैसी हम सबको नहीं है। अतएव यदि इसमें कुछ धर्म का लेश हो तो हमें भी सुनाइए। अब शिव जी के किंकर उन पार्षदों ने कहा कि हे यमदूतों, इस यज्ञदत्त के पुत्र ने जहाँ बहुत से पाप किए हैं, वही इसने पाप रहित धर्म भी किए हैं। जैसे लिंग के सिर पर गिरती हुई दीपक की छाया को इसने निवारण किया और रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती डाली। प्रसंग बस इसने शिव महापुराण की कथा का श्रवण भी किया,
तथा ऐसे ही और भी कार्य किए हैं। व्रत रहकर इसने शिव जी की पूजा का दर्शन किया, स्थिर चित्त से द्वार पर बैठा रहा। इस कारण यह अभी हमारे साथ शिवलोक को जावेगा। कुछ दिनों तक वहां रहेगा, फिर पाप रहित होकर यह कलिंग देश का राजा होगा, क्योंकि यह ब्राह्मण श्रेष्ठ निश्चय ही शिव का प्रिय है। तुम लोग प्रसन्न हो, अपने लोक को जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह सुनकर यम के दूत जहां से आए थे वहीं अपने लोक को चले गए। सब समाचार यमदेव से कहा। यमराज ने भी हर्ष से उनकी बात स्वीकार की। फिर तो यमदूतों से छुड़ाया गया वह ब्राह्मण शिवगणों द्वारा शिवलोक को गया और वहां शिव पार्वती की सेवा से लौटकर कलिंग देश का राजा हुआ। हाँ, उसका नाम अरिंदम पड़ा। उसने अपने राज्य में शिव भक्ति का अच्छा प्रचार और प्रसार किया और शिव मंदिर में रत्नों के दीपक जलाते रहने से वह अलकापति हुआ। शिव जी की थोड़ी भी सेवा बहुत फलदायक है। जगदत्त के पुत्र गुण निधि का यह चरित्र जो भी सुनेगा उसकी सब कामनाएं पूर्ण होगी और उसे बड़ा संतोष प्राप्त होगा। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। भगवान शिव की पहली पत्नी सती थी। यह विवाह उन्होंने सती के पिता दक्ष की इच्छा के विरुद्ध किया था, जो उनका अपमान करने के अवसर ढूंढा करते थे। पिता के ऐसे व्यवहार से लज्जित होकर सती ने अपना शरीर त्याग दिया। उनकी मृत्यु के बाद शिव हिमालय पर जाकर फिर से तपस्या में लीन हो गए। जिस उपवन में भगवान शिव ध्यान करते थे उसके निकट ही पर्वतराज हिमवान रहता था। उसने स्वर्ग की अप्सरा मेनका से विवाह किया था। कुछ वर्ष बाद मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया। उसका नाम रखा पार्वती। वास्तव में सती ने ही फिर से पार्वती के रूप में जन्म लिया था। वर्ष पर वर्ष बीते और पार्वती ने युवावस्था में प्रवेश किया। एक दिन मेनका ने अपने पति से कहा, स्वामी, पार्वती अब विवाह योग हो गई है। अब हमें पार्वती के लिए योग वर खोजना चाहिए। हिमवान बोला, मैं जानता हूँ, परंतु कोई योग वर ध्यान में नहीं आता। मैं अपनी पुत्री का हाथ उसी के हाथ में दूंगा जो सब प्रकार से योग होगा। एक दिन नारद मुनि हिमवान के घर आए। जब उन्होंने पार्वती को देखा तो हिमवान से बोले, हिम, तुम्हारी पुत्री के भाग्य में तो भगवान शिव से विवाह करने का योग है। नारद मुनि की बात सुनकर हिमवान सोचने लगा, शिव के पास मैं कैसे जाऊं? उन्होंने अगर अस्वीकार कर दिया तो? सती की मृत्यु के बाद उन्होंने किसी स्त्री का मुख तक नहीं देखा, परंतु मुझे वर खोजने की आवश्यकता नहीं। नारद मुनि की भविष्यवाणी असत्य नहीं होगी। मैं धीरज पूर्वक प्रतीक्षा करूंगा। परंतु एक दिन हिमवान का धीरज टूट गया। उसे एक विचार सूझा। वह मेनका से बोला, मैं पार्वती को शिव की सेवा करने भेजता हूँ। वो उसके रूप और गुण के प्रति आकर्षित जरूर होंगे। मेनका बोली, विचार तो बहुत उत्तम है। हिमवान ने पार्वती को अपने पास बुलवाया और कहा, बेटी, भगवान शिव उस उपवन में तपस्या कर रहे हैं। तुम अपनी सहेलियों के साथ जाकर उनकी सेवा किया करो। पार्वती बोली, अवश्य पिताजी, हमने अनेक बार उन्हें देखा है। पार्वती और उनकी 2 सहेलियों को लेकर हिमवान शिव के पास गए और उनसे निवेदन किया, हे भगवान, आपके पास पूजा अर्चना की तैयारी करने वाला कोई नहीं है। मेरी पुत्री यह सेवा कर सकती है। हिमवान की बात सुनकर शिव सोचने लगे, कन्याएं भले ही सेवा करे। जो व्यक्ति संसार से वैराग्य ले चुका है उसे इनसे कोई व्याघात नहीं पहुंचेगा। यह सोचकर वे हिमवान से बोले, तुम्हारे इस प्रस्ताव के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। कन्याएं मेरी इच्छा अनुसार सेवा कर सकती है। शिव का प्रस्ताव सुनकर हिमवान बहुत प्रसन्न हुआ और कन्याओं को वहां छोड़कर चला आया। पार्वती शिव की सेवा करने लगी। वह उपासना के लिए कुछ तृण चुनती थी और गर्मी बढ़ने पर शिव पर
पंखा झलती थी। इस प्रकार पार्वती हृदय से शिव से प्रेम करने लगी। इस बीच आपत्तिग्रस्त देवता इंद्र के साथ ब्रह्मा जी के पास आकर बोले, भगवान, असुर तारक के अत्याचारों से हमारी रक्षा करे। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है और लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। उसे प्रसन्न करने के लिए हमने उसे उपहार भी भेजे, परंतु हम जितना ही उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं उतनी ही उसकी कुधृष्टता बढ़ती जाती है। हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमें कोई ऐसा नेता प्रदान कीजिए जो हमें उसके अत्याचारों से त्राण दिलाए। ब्रह्मा जी असहाय होकर बोले, प्रिय पुत्रों, मैं चाहते हुए भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तारक को मैंने एक बार वरदान दिया था, उसी से वह इतना बलवान हो गया है। मैं भी उसका नाश नहीं कर सकता, परंतु एक उपाय है। शिव का पार्वती से विवाह विधि का विधान है। तुम जाओ और शिव पार्वती की सुंदरता का भान कराओ। शिव और पार्वती का जो पुत्र होगा वही तुम्हारा नेता बनकर तारक का वध करेगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवराज इंद्र सीधे प्रेम के देवता काम के पास पहुंचे और बोले, कामदेव, मैं तुम्हारे पास एक आवश्यक काम से आया हूं। तुम शिव पर अपना जादू चलाओ ताकि वे पार्वती से विवाह कर ले। इंद्र की आज्ञा पाकर कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ शिव के कुंज में पहुंचे। वहां शिव को देखा तो उनका साहस छूट गया। उसी समय पार्वती वहां से निकली तो कामदेव का फिर से साहस बंधा। पार्वती ने नतमस्तक होकर कुछ पुष्प शिव के सम्मुख रखे। यह देख शिव बोले, तुम्हें ऐसा पति मिले जो बस केवल तुमसे ही प्रेम करने वाला हो। शिव की बात सुनकर पार्वती सोचने लगी, शिव का वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। यह सोचकर पार्वती शिव के गले में माला पहनाने ही वाली थी, तभी कामदेव का बाण निशाने पर लगा। शिव ने पूरी शक्ति से अपनी भावनाओं को बस में किया और इधर उधर देखने लगे। उन्होंने कहा, मेरे मन की शांति भंग करने का साहस किसने किया? तभी उनकी दृष्टि कामदेव पर पड़ी। उस दृष्टि मात्र से कामदेव जलकर राख हो गए। यह देख रति मूर्छित हो गई। शिव पार्वती की ओर आंख उठाए बिना ही कुंज में चले गए। यह देख पार्वती शोक और लज्जा से बेहाल हो उठी और उदास मन से अपने घर लौट गई। उधर जब रति की मूर्छा टूटी तो उसने सोचा, जब मेरे पति ही नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूंगी? अच्छा यही है कि मैं भी मरकर उनके पास पहुंचूं। वह यह सोच ही रही थी कि तभी आकाशवाणी हुई, जीवन मत त्याग। पार्वती तपस्या करके शिव को वर के रूप में पाएगी और उनके विवाह के दिन तेरा पति पूर्ण जीवित होकर फिर से तुझे मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर रति को ढढ़स बंधा और वह उस दिन की प्रतीक्षा करने लगी। उधर शिव के व्यवहार से पार्वती को बहुत दुख हुआ, परंतु उसके प्रेम में कमी नहीं आई। वह सोचने लगी, मेरा सौंदर्य उन्हें आकर्षित नहीं कर सका, परंतु मैं हार नहीं मानूंगी। सौंदर्य से नहीं तो मैं अपनी तपस्या और भक्ति से उन्हें प्राप्त करूंगी। यह सोचकर उसने अपना निर्णय अपने माता पिता को बताया। पार्वती के निर्णय के आगे माता पिता को झुकना पड़ा और उसे आशीर्वाद देकर विदा किया। सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों का त्याग करके पार्वती कुंज में तपस्या करने बैठ गई। कई वर्ष बीत गए, परंतु पार्वती ने आशा नहीं छोड़ी। एक दिन वह जल कुंड में प्रवेश करने से पहले पूजा अर्चना की तैयारी कर रही थी कि एक युवक ऋषि उनसे मिलने आया। उसने पार्वती से कहा, तुम्हारा यह सुकुमार शरीर कैसे ये कठिन कर्म करता है जो तुम्हारी आत्मा उसे करवा रही है? तुमने संसार को दिखा दिया है कि सुंदरता और पवित्रता एक दूसरे को नष्ट करने के लिए नहीं है। तुम्हारे आचरण ने तुम्हारे पिता के गौरव को और बढ़ाया है। सुकुमारी, तुमने यह कठिन तपस्या का व्रत क्यों लिया है? घर लौट जाओ। सुकुमारी, तुम तपस्या त्याग दो। जो सिद्धियां मैंने प्राप्त की है उनमें से आधी मैं तुम्हें दूंगा,
लेकिन कृपया तपस्या का कारण बता दो। पार्वती ने अपनी सखी से कारण बताने को कहा तो सखी ने कहा, मेरी सखी पार्वती ने शिव का प्रेम जीतने का निश्चय किया है। अपने सौंदर्य से तो यह उन्हें नहीं रिझा सके, अतः तपस्या और त्याग का सहारा लिया है। सखी की बात सुनकर ऋषि ने पार्वती से कहा, क्या यह सत्य है या तुम्हारी सखी हंसी कर रही है? पार्वती बोली, यह सत्य है ऋषिवर, मैं शिव की पूजा करती हूँ। मुझे विश्वास है तपस्या और भक्ति से एक दिन में उनका प्रेम प्राप्त करने में सफल हो जाऊंगी। ऋषि ने कहा, ओह तो ये बात है। मैं शिव को जानता हूँ, वह तो अपने सारे शरीर पर भस्म रमाए रहता है, आग उससे लिपटे रहते हैं, चर्म धारण करता है। तुम्हारी जैसी सुंदर युवती कैसे उसकी पत्नी हो सकती है? वह निर्धन है, अघोर है, यह सारा संसार जानता है। वह तुम्हारे योग नहीं है। उसका विचार त्याग दो और कोई दूसरा व्यक्ति चुन लो। ऋषि की बातें सुनकर पार्वती क्रोधित होकर बोली, चुप रहो, महान आत्मा को महान आत्मा ही पहचान सकती है। नीच प्राणी उच्च विचारों को समझ नहीं सकता। तुम्हारा वचन तुम्हारी दुर्भावनाओं का सूचक है। शिव दिखावे से नहीं प्रभावित होते हैं, न किसी को प्रभावित करते हैं। वे अघोर है, निर्धन है, चर्म धारण करते हैं, उनके शरीर से सर्प लिपटे रहते हैं। तो क्या हुआ? वो मेरे मनोनीत देवता है। उनमें चाहे दुर्बलताएं अधिक हो और गुण कम, फिर भी मैं उन्हें चाहती हूँ। पार्वती की सहेलियां यह सुनकर चकित रह गई। पार्वती उनसे बोली, प्रिय सखी, इनसे कहो कि चले जाए, क्योंकि इन्होंने अपने हृदय को ऐसे विचारों से कुलुषित कर रखा है। बुरी बात कहना पाप है, तुरंत उसे सुनना भी और भी बड़ा पाप है। चलो हम चले। क्रोध से भरकर पार्वती जैसे ही चलने को हुई, ऋषि ने जल्दी से आगे बढ़कर उसका मार्ग रोक लिया। देखकर पार्वती आश्चर्य हो गई। वह ऋषि और कोई नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। वे पार्वती से बोले, सुकुमारी, तुम्हारी तपस्या और भक्ति ने मुझे जीत लिया है। मैं तुम्हारे सामने विनीत हूँ, तुम्हारा दास हूँ। किंतु कर्तव्य परायणा पार्वती शिव को छोड़ अपनी सखी के पास जाकर बोली, सखी, इनसे कहो कि मेरे पिताजी से विवाह का प्रस्ताव करना होगा। सखी की यह कह देने पर पार्वती शिव के पास आई। शिव बोले, मैं इसमें तनिक भी देर नहीं करूंगा प्रिय। यह अवशासन पाकर पार्वती अपनी सहेलियों के साथ घर लौट आई। शिव ने सप्त ऋषियों को बुलवाकर उनसे कहा, ब्रह्मा ने देवताओं को वचन दिया है, मेरा ही पुत्र तारक का वध करेगा। इस वचन को पूरा करने के लिए मुझे पार्वती से विवाह करना है। जाकर हिमवान से विवाह का प्रस्ताव करो। प्रस्ताव सुनकर हिमवान अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने विधि पूर्वक शिव पार्वती की विवाह कर दिया। विवाह संस्कार के बाद देवता शिव के पास आकर बोले, भगवान, हमारा आपसे आग्रह है कि रति को फिर से उसका पति मिलना चाहिए। अपनी प्रिय वधू का ध्यान करके प्रेम के देवता कामदेव तथा उनकी शोकाकुल पत्नी पर कृपा कीजिए। अवश्य, अब तो मैं भी उसी कामदेव का दास हूँ। कई वर्ष बीत गए। शिव अपनी पत्नी के प्रेम में डूबे हुए थे। तब इंद्र ने अग्नि को शिव के पास भेजा। अग्निदेव शिव के पास गए और उनसे विनती की, भगवान, मैं आपको देवताओं की आवश्यकता का स्मरण कराने आया हूँ। शिव ने अग्निदेव के हाथ में एक बीज रखा और बोले, इस बीज को पकने पर एक बालक का जन्म होगा, वही तुम्हारा सेनापति होगा। अग्निदेव बीज लेकर वहां से चले गए, परंतु वह बीज इतना गर्म था, उसे पकड़े रहना बहुत कठिन था। इंद्र के पास पहुंचते पहुंचते अग्निदेव का शरीर पीड़ा से पीला पड़ गया। वह इंद्र से बोले, बीज मेरे पास है, परंतु उसे संभालना असंभव है। अग्निदेव की दशा देखकर इंद्र दुखी होकर बोले, तुम इसे गंगा के पास ले जाओ, वह तुम्हें ठंडक पहुंचाएगी और इसे संभालेगी। अग्निदेव गंगा के पास गए। जब उन्होंने बीज को लेकर उसमें डुबकी लगाई तो उसमें उफान आने लगा और वह उबलने लगी। तब बीज किनारे पर जा गिरा। उसी समय स्वर्ग की
6 अप्सराएं गंगा में स्नान करने आई। उन्होंने बीज को उठाकर सर घास में रख दिया। बीज तब तक पक चुका था और उसमें से कार्तिकेय प्रकट हुए। आश्चर्यचकित अप्सराएं बोली, इसे हम अपने साथ ले जाएंगे। पहले पहले हमने ही देखा है। फिर गंगा स्त्री का रूप धारण कर बाहर आई और अग्निदेव भी वहां आए। गंगा बोली, इसे मैं ले जाऊंगी, मैंने इसे जन्म दिया है। अग्निदेव बोले, नहीं, यह हमें प्रदान किया गया है। उसी समय शिव तथा पार्वती वहां आए। शिव ने विवाह का निर्णय करते हुए कहा, जो बालक देवताओं का नेतृत्व करने वाला है उसका पालन पोषण पार्वती ही कर सकती है। पार्वती ने प्रेम से बालक को उठाकर छाती से लगा लिया। फिर वे कैलाश पर्वत पर लौट आई। समय बीतने के साथ कार्तिकेय बड़ा हुआ। उसके नेतृत्व में देवताओं और तारक के बीच भीषण युद्ध हुआ। कार्तिकेय ने उसे मार डाला। स्वर्ग का सिंहासन फिर से इंद्र को मिला और स्वर्ग में फिर से सुख शांति का साम्राज्य प्रस्थापित हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्य की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया। एक हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज लगाते चल रहे थे, कोई मेरे लिए खीर बना दे, कोई मेरे लिए खीर बना दे। कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते रहे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई। गणेश जी लगातार घूमते रहे। एक बुढ़िया थी, शाम के वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने कहा, बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने कहा, माई अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर जब झोपड़ी के बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया को थोड़ी झुलझुलाहट हुई, पर उसने कहा, चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ, और अंदर जाकर वह अपने घर का सबसे बड़ा पतीला लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच से पतीले में दूध उड़ेलना शुरू किया। तब बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा न रही। जब उसने देखा दूध से पूरा पतीला भर गया है, एक के बाद एक वह बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती गई और उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। गणेश भगवान ने बुढ़िया से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। बुढ़िया ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी? इस पर गणपति जी बोले, सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वह हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। लोग उस पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं और यह सारे गांव को खीर खाने की दावत दे रही है। लोगों को कौतूहल हुआ और खीर की खुशबू से लोग खींचे चले आए। लो, सारा गांव बुढ़िया घर में इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात मालूम हुई, तब वह सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीलों को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी जोर से भूख लगी हुई थी। उसने एक कटोरी खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने को तैयार करने लगी। इसी बीच एक छींटा गिर गया और गणपति जी का भोग लग गया और वो प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई। उसने देखा बालक वापस आ गया था। बुढ़िया ने कहा, बेटा खीर तैयार है, भोग लगा लो। गणपति जी बोले, माँ भोग तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, मैं तृप्त हूँ, अब तू खा, अपने परिवार और गांव वालों को खिला। बुढ़िया ने कहा, यह तो बहुत ज्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी यह बच जाएगी।
उस बची खीर का मैं क्या करूंगी? इस पर गणेश जी बोले, उस बची खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। और बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जी भरकर खा चुका, तभी ढेर सारी खीर बच गई। उसने उसके पत्र को अपने घर के चारों तरफ रख दिया। वहां उठकर उसने क्या देखा? पतीले में खीर के स्थान पर हीरे, जवाहरात और मोती भर गए हैं। बहुत खुश हुई। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई। वह आराम से रहने लगी। उसने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने और मान्यताएं मानने के लिए आने लगे। गणेश जी सबकी मनोकामनाएं को पूरी करने लगे। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। लापसी तपसी की कथा। एक लापसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लापसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लापसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लापसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि क्यों तुम लड़ रहे हो? लापसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लापसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लापसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी को खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लापसी बना है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लापसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय।